सरकार, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है आज? मुंशी, आज मैं इतना खुश हूँ कि 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। अरे सरकार, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। और सरकार, आपने हमारी कभी भी लॉटरी नहीं लगाई। मुंशी, तुम्हारी लॉटरी तो मैं लगवा दूंगा, मगर तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। अरे सरकार, तुम जो भी काम कहोगे मैं वो काम करूंगा, पर मेरी लॉटरी लगवा दो सरकार। मुंशी, तुम अजय के घर जाना और उसकी ऑफिस में थे उसकी फाइल को चुरा लेना। मुंशी, तुम समर के जाना, 11 और 12 के बीच में वो आराम करता है। अरे सरकार, आपने मुझे कैसा काम दे दिया। और सरकार, मैं क्या तो कर ना सकूं सर उसको काम को। मुंशी, डरने की बात नहीं है, तुम फाइल को 2 मिनट में लाओगे। अरे सरकार, मुझे लॉटरी चाहिए ना, चाहे मैं उस अजय पे पिटला लूं, उस फाइल को सरकार जरूर लाऊंगा तुम्हारे पास। मुंशी, मैं तुमको हवेली पर मिलूंगा, पर तुम पर फाइल आ जाए तो मुझे पर फोन करना। अरे सरकार, आप पर जरूर फोन करूंगा सरकार, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते सर। 1 मिनट सुनो। जी सरकार। वहाँ तक तुम हमारे साथ चलो और वरना आगे से ऑटो पकड़ लेना। अरे सरकार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो। चलो मुंशी। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। अरे, इस बच्चे को तो मैंने कहीं पर देखा है। जी हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसे यहाँ चेकअप कराने के लिए लाया हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे से किया था कि इसके इलाज के लिए, वो पता नहीं आया ही नहीं था। अरे डॉक्टर साहब, अपनी बात के लिए बेटे का फर्ज निभाते निभाते इतनी दूर चला गया कि जीते जीते कभी लौट के वापस आ नहीं सका। अरे रिजवान, इस बात के लिए क्षमा करना। अरे डॉक्टर साहब, इस बच्चे के इलाज के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? अरे, इसके इलाज में 25 यानी 1000 रुपये लग जाएंगे। 25,000? अरे पैसा कुछ ज्यादा है, लेकिन बच्चे की जिंदगी से कई ज्यादा फायदा है। सिर्फ इलाज के लिए 1 साल बाकी रह गया है, फिर ये केस डॉक्टर के हाथों में से निकल जाएगा। सही बता रहा हूँ, और इलाज नाम का वकील हो जाएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इलाज तो इसका हर हाल में होगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जिंदगी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। मैं इसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी गंवा दूंगा, पर इलाज डॉक्टर साहब जरूर करवा। आऊँगा डॉक्टर साहब, इलाज कराने आऊँगा। ओहो जनाब, आत्माराम जी खैरियत तो है? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मालिक, मैं इस लायक तो नहीं, मगर हो सके तो मेरी नौकरी मुझे वापस दे दीजिए। देखो आत्माराम, मैं तुम्हारी एक्टिंग और दगाबाजी बहुत देख चुका हूँ। ये फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर हाथ जोड़कर फिर से नाटक बनाने आ गए। तो मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ। एक मौका सर, एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दीजिए सरकार। मैं चपरासी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, पर सर एक बार मौका दे दीजिए। अरे, मैं 20 साल से आपको मौका देता रहा हूँ, पर आत्माराम, आपकी ये दगाबाजी कभी भी नहीं आएगी। सर एक मौका, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरा एक बेटा जवान मर चुका है और मेरा मासूम छोटा भाई यतीम हो गया। सर मेरे कारण ही उस मासूम के दिल में छेद है, मैं क्या करूँ सर, उसी के इलाज के लिए मैं आज तुमसे यहाँ नौकरी मांगने आया हूँ सरकार। शर्म करो आत्माराम, शर्म करो। कब तक लोगों की मौत और बीमारियों का बहाना बनाकर झूठ बोलते हो? याद है आत्माराम, 1 महीना की तनख्वाह के लिए आपने अपनी अच्छी खासी बीवी को कैंसर का मरीज बनाया। आज बेटे की मौत और छोटे भाई की दिल की सुराग की बात सुनाकर हमें बेदर्द करना चाहते हो आत्माराम? बहुत ही बेहाल और बेशर्म आदमी हो तुम आत्माराम। अरे आत्माराम, मैं आपसे बात भी करना गुनाह मानता हूँ। सर मेरा यकीन तो कीजिए। यकीन भी तुम्हारा? अरे आत्माराम, आप तो बेशर्म आदमी हो। अरे आत्माराम, आप
आपकी बोली फरिश्ता पर के लाना मेरे दरवाजे पर, मैं तो भी यकीन न करूंगा। देखो आत्माराम, इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं, तुम जाओ। आई सेड गेट आउट। तुम जाते हो या नहीं? जाता हूँ सर, जाता हूँ। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई कहानी लकड़हारे की सर मुझको आज वो याद आ गई, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चिल्लाया करता था कि शेर आया, शेर आया। पूरा गांव उसकी मदद के लिए दौड़ भगता था, पर वहाँ कोई शेर नहीं आया था। पर एक दिन सचमुच में वहाँ शेर आ गया। उस दिन बहुत चिल्लाया कि शेर आया, शेर आया, मगर उसकी बातों को तब कोई नहीं आया। वो ही हाल मेरा ही है सर। कल तक तो मैं झूठ बोलता था, पर आज लेकिन सच्चाई की बात बताता हूँ। और सारा जमाना विश्वास करता था, तो आज मैं सच बोल रहा हूँ कि एक दिन सब विश्वास नहीं कर रहा, हालात शेर बनके मुझे खा रहा था। पर जमाना मेरे हालातों पर मुस्कुरा रहा था। पर सरकार हम जैसे की यही सजा है, पर सरकार हम जैसे की यही सजा है। चलते ही सरकार फिर खास खबर नहीं आई। आज हमारे लिए कुछ भी खबर नहीं आई, कुछ ना कुछ तो साबित करना होगा। मुंशी, आज आप उदास से क्यों लग रहे हैं? अरे सरकार, आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कौन सी खाई में भेज दिया सरकार? ऐसा क्या हो गया मुंशी? अरे सरकार, तुमको क्या बताऊं, जैसी सरकार में उसके यहाँ से फाइल लेने पहुंचा तो सरकार अजय मुझे ऐसा लगा, सरकार पूछो मत, फिर सरकार मुझे फाइल नहीं लेकर आया वहाँ से। मुंशी, वहाँ से फाइल क्यों नहीं लाए? तुम तो कह रहे थे मैं हर हालत में ले आऊंगा। अरे सरकार, अजय के छोटे भाई के दिल में छेद था सरकार, मुझे दया आ गई सरकार, मुझे नहीं चाहिए लॉटरी फोटरी। छेद तो छेद, उसकी बीवी विधवा हो गई। ये क्या कह रहे हो आप मुंशी? कल मैं उसके सामने से गुजर रहा था, उसकी पत्नी तो सब्जी खरीद रही थी। अरे सरकार, वो सब्जी लेने से आई थी, पर सरकार वो जबकि वो घर लौट रही थी, उसका सरकार बीच में एक्सीडेंट हो गया। मुंशी, ये जबरी क्यों होता है? हम तुम्हें काम के लिए भेजते हैं। अरे सरकार, मैं तभी उसके ऑफिस पर गया, पर सरकार वो ऐसी बात कर रहा सरकार किसी आदमी से, और सरकार मैंने दुबक के उसकी पूरी बात सुनी, और सरकार मुझे दया आ गई, मैं उसकी फाइल को नहीं ला पाया। मुंशी, टाइम का कुछ नहीं पता, आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे। मुंशी, 24 घंटे की मोहलत है आदमी की, कोई कहाँ चला जाए पता नहीं। अरे सरकार, आज तुम ही देख लो अजय पर कितने अत्याचार हुए होंगे, ऊपर वाला किसी का साथ नहीं देता सरकार। आज सरकार मेरी भी जिंदगी बन जाती उसकी फाइल की वजह से। मुंशी, मुझे नहीं चाहिए फाइल। क्या हुआ तुम्हें फाइल नहीं मिली तो मैं दूंगा तुमको अपना हिस्सा। अरे सरकार, मैं ये नहीं चाहता सरकार मुझ पर बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, पर सरकार मुझे तो वक्त पर मेरे बीवी बच्चे पल जाए, मैं तो उसी में खुश हूँ। मुंशी, तुम्हारी बात को सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मुंशी, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा परिवार बना रहे। अरे सरकार, मैं तो ऊपर वाले से यही आस लगाए बैठा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीवी बच्चे जब तक हम रहें वो आराम से जिंदगी काटे अपनी। मुंशी, मैं अजय को छोड़कर जा नहीं सकता, तुम जाओ और मुझे पते ऐसे ले जाना तो उसकी मदद करना। जी सरकार, ये मेरा हुक्म है। अरे सरकार, आप जितना भला करोगे किसी का
ऊपर वाला तुम्हारे साथ में ऐसा ही भला करेगा। पर सरकार, आज की दुनिया में आप जैसे आदमी हो ना, कोई दुख नहीं पाएगा। मेरे मित्र, तुमने मुझको बहुत ही खुश कर दिया। आओ गले मिलो। जी सरकार। सरकार, मैं चलता हूँ उसकी मदद के लिए। सरकार पे हुक्म दीजिए। तो जाओ मुंशी। जी सरकार। अरे कमांडो, दुनिया में हमारे जैसे इंसान हो जाए तो गरीब की हर एक कोई मदद करेगा। चलो तो कमांडो, हम चलते हैं, हमारा ऑफिस का टाइम हो गया है। अजय, 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 मुझे पता है तुम कितने पानी में डूबे हुए हो। अरे अजय, मैंने तुम्हारी सब बात सुन ली। अजय, तुम घबराओ मत। तुम्हारे संघर्ष और हालातों ने बहुत दुख दिया है। अजय, मैं तुम्हारे पास मैं ऐसे नहीं आया, मैं तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए आया हूँ। तुम मेरी क्या मदद करोगे? अरे जब मेरा पूरा परिवार और मेरे छोटे भाई के सीने में सील है तो तुम मेरी क्या मदद करोगे? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई अजय, मुझको पता है तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हुआ है। मैं उन अत्याचारों को सॉल्व करने आया हूँ। अरे तुम क्या मेरे अत्याचारों को सॉल्व करोगे? खुद मेरे ही सॉल्व नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? अरे अजय, मैं उन पैरों से चल कर आया हूँ कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकता हूँ। अरे अजय, ये हमारी सरकार ने दिया चेक, लो तुम्हारी कुछ मदद के लिए। अरे जज साहब, मुझे वो चेक नहीं चाहिए। कह देना अपने मालिक से, मुझे नहीं चाहिए किसी का हराम का माल। अरे अजय, ये कोई हराम का माल नहीं है। ये हमारी सरकार ने तुम्हारे हालात और तुम्हारे दुखों को देखकर ये चेक दिया है। लो अजय, पकड़ो इसको। मालिक को किसने बता दिया कि मेरे हालात और संघर्ष ने मुझ पर इतना बोझ रखा है? अरे अजय, ये किसी ने नहीं बताया। मैं तुम्हारी ऑफिस में फाइल चुराने आ रहा था, जब तुमको वो कौन लोग थे, वो सरकार पता नहीं कौन थे, वो तुमको धमका रहे थे, मैं सब सुन लिया था। फिर मैंने सारी बात अपनी सरकार को बताई थी। अरे सही कहते ऊपर वाले, जिस पर संकट आता है कहीं के नहीं आता।